जय हिंद फ्रेंड्स, नॉलेज वैली 24/7 में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे मौर्य राजवंश की स्थापना और इसका विस्तार। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या तुम बता सकती हो कि मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुई और किसने की? हाँ, हम इसे एक रोचक कहानी के तौर पर समझेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वह एक साधारण कुल का था। एक ब्राह्मण परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त की मां मूरा शूद्र जाति की थी और नंदू के रणवास में निवास करती थी। परंतु एक पुरानी बौद्ध परंपरा भी है जिससे यह पता चलता है कि गोरखपुर, जो कि नेपाल की तराई से लगा हुआ है, क्षेत्र में क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभवतः चंद्रगुप्त इसी वंश का था। यह तो हुई चंद्रगुप्त के कुल की बात, परंतु अब हम देखेंगे मौर्य राजवंश की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। नंद वंश के शासन के अंतिम दिनों में उनकी शासन व्यवस्था अत्यंत कमजोर पड़ गई तथा उनका साम्राज्य ढहने लगा। उसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट दिया और मौर्य वंश का शासन कायम किया। यह चाणक्य कौन है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य, यह वही ज्ञानी व्यक्ति है जिनका अपमान धनानंद ने भरी सभा में किया था। और तब चाणक्य ने इस सभा में शपथ लेते हुए कहा था कि वह नंद वंश का समूल नाश कर देंगे और एक योग्य शासक को इस गद्दी पर बिठाएंगे। अच्छा, यह तो बहुत ही रोचक कहानी है। मौर्य वंश की स्थापना की। हाँ, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उनकी विस्तृत कथा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में मिलती है, जो विशाख दत्त ने 9वीं सदी में लिखी थी। क्या मौर्य वंश की स्थापना के आधुनिक काल में कोई नाटक लिखे गए हैं? हाँ, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। यह इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें पूरे बिहार और उड़ीसा तथा बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी थे। मौर्यों का शासन केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा गया। उत्तर पश्चिम में तो मौर्य का आधिपत्य कई ऐसे भी इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। तो यह थी मौर्य वंश की स्थापना की कहानी। अगर आपको क्लास रोचक लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साम्राज्य के संगठन के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।